कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी वो ऐसी एक निम्न स्तर की पिशाचिनी होती है जिसकी सिद्धि से वह साधक के कान में आकर किसी का भी वर्तमान बता देती है। यह केवल कुछ समय तक पीछे का ही भूतकाल देख सकती है और भविष्य देखने की क्षमता इनमें नहीं होती है। कर्ण पिशाचिनी वह अनुष्ठान है जो आम लोगों से छिपा हुआ है, क्योंकि कई लोगों के मन में इस बारे में मिथक है कि जिस व्यक्ति ने यह अनुष्ठान किया है उसे वे चीजें मिल सकती है जो व्यक्ति को अधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय बनाने में मदद कर सकती है। प्राचीन समय में लोग अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए इन रीति रिवाजों का पालन करते थे, लेकिन आज के समय में बहुत से अघोरी इस विद्या का प्रयोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। यह अनुष्ठान आम आदमी के लिए बेहद खतरनाक है, जो अपनी साधना को पूरा रखने का इरादा करता है, क्योंकि इस साधना के लिए कुछ कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। कर्ण पिशाचिनी साधना काली साधना है, जहां एक समय में कई नकारात्मक ऊर्जाएं उभर आती है। उनमें उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की इतनी शक्ति होती है जो उनकी साधना में गलती करते हैं। यदि आप उन काली आत्माओं के बारे में जानते हैं जो नदी के किनारे किसी सुनसान जगह और यहाँ तक कि जंगल में भी मिलती है, वे एक यक्षिणी हो सकती है। यक्षिणी कर्ण पिशाचिनी का वास्तविक रूप है, जिन्हें कर्ण पिशाचिनी का अवतार मिलता है, लेकिन उन्हें याद रखना आसान नहीं है। यदि कोई मनुष्य अपनी साधना में ठीक उसी समय थोड़ी सी गलती कर देता है तो उस मनुष्य की जान चली जाती है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी कभी भी किसी अन्य को गलती सुधारने का मौका नहीं देती है। जब कर्ण पिशाचिनी आती है तो वह साधक के कान में बुदबुदाने लगती है, जो दर्दनाक होती है और इससे साधक पागल हो सकता है। जब भी कोई साधक कर्ण पिशाचिनी का अनुष्ठान करता है तो उसे यह अनुष्ठान किसी ऐसे गुरु के अधीन करना चाहिए जो कर्ण पिशाचिनी साधना में निपुण हो। कर्ण पिशाचिनी साधना एक बुरी भावना है जो साधक की इच्छा पूरी करती है, लेकिन बदले में वह उससे अधिक चीजें ले लेती है। वह हमें वे चीजें देकर खुश होती है जिन पर हम तरस खाते हैं, लेकिन वह हमारी आत्मा छीन लेती है। आमतौर पर जो लोग कर्ण पिशाचिनी को प्राप्त कर लेते हैं वे मृत्यु के बाद भी नहीं जलते हैं और उनकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है। यह मतलब सरल है कि मानव रूप में पैसा, प्यार, सेक्स, वासना, लोकप्रियता जैसी विलासिता वाली चीजें ले सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद यह शक्ति साधक को मोक्ष की ओर जाने से रोकती है और उनकी आत्मा सदैव इस प्रेत योनि में विचरण करती रहती है। कर्ण पिशाचिनी साधना वह साधना है जिसके द्वारा एक साधक संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकता है, जिसका उपयोग साधक के कार्य करवाने के लिए कर्ण पिशाचिनी द्वारा किया जाता है। कर्ण पिशाचिनी प्राप्त करने के बाद साधक सभी नकारात्मक ऊर्जा का नियंत्रक बन जाता है, जो कर्ण पिशाचिनी के आदेश का पालन करता है। साधक कर्ण पिशाचिनी को कार्य करने के लिए आदेश देता है और कर्ण पिशाचिनी अपने सभी प्रेत और भूत को साधक कार्य को पूरा करने के लिए वही आदेश देती है। उससे साधक का कार्य पूर्ण हो जाता है, लेकिन बदले में कर्ण पिशाचिनी ने साधक के साथ संभोग किया। यदि साधक कर्ण पिशाचिनी को यौन संबंध बनाने से मना करता है तो वह नाराज हो जाती है और साधक को नुकसान पहुंचाती है। लोग इस अनुष्ठान को करना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा करने पर कितना पछतावा लोगों को हुआ है। एक बार जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है तो कर्ण पिशाचिनी आपके सामने आ जाती है। वह नग्न, सुंदर और बिल्कुल इंसान की तरह होती है। वह आपके शरीर के साथ यौन संबंध बनाना शुरू कर देती है। हर रात आपके साथ यौन संबंध बनाना चाहती है। इतना ही नहीं, वह यह सुनिश्चित करती है कि आप अपने पूरे जीवन में किसी अन्य व्यक्ति को न छुए। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को छूते हैं तो वो अपना सिर काट लेती है और आपके सबसे बुरे सपने के रूप में बदल जाती है। सेक्स के बदले वह आपको व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में वो सारी जानकारी देती है जो आपको चाहिए। कर्ण पिशाचिनी की साधना के लिए साधक को इस समय में काले वस्त्रों को पहनना चाहिए। भोजन दिन में एक ही बार करें।
व्यर्थ की बातचीत ना करे, कम से कम बोले और अन्य लोगों से दूरी बनाए। पर स्त्री से बातचीत ना करे, स्त्री समागम से दूर रहे। मन, कर्म, वचन की शुद्धि रखे। हो सके तो किसी गुरु के बिना इस साधना को ना करें, और जब तक आप साधना के लिए पूरी तरह तैयार ना हो तब तक इसे करने का प्रयास ना करें, क्योंकि यह साधना गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए नहीं है। इसलिए जब तक आपको पूरी तरह पता ना हो कि आप क्या कर रहे हो तब तक इसे करना खतरे से खाली नहीं है। कर्ण पिशाचिनी की साधना के लिए आपको इन परिस्थितियों से गुजरना होगा। 3 दिन तक तुम्हें अपना ही मलमूत्र खाना होगा। आपको अपना मूत्र पीना होगा और अपना मल खाना होगा। जीवित रहने के लिए आप और कुछ नहीं कर सकते। कर्ण पिशाचिनी आपके सामने नग्न अवस्था में आने वाली है, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। उसे आपके शरीर के साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको इसका विरोध करना होगा। यदि आप हार मान लेते हैं तो आपकी साधना टूट जाती है। आपको अपने पूरे जीवन में कर्ण पिशाचिनी के साथ संभोग करना होगा। ऐसी कोई अन्य महिला नहीं है जिसके साथ आप कभी भी यौन संबंध बना सके। अगर आप शादी करने का प्लान कर रहे हैं तो यह संभव नहीं है। यदि आप पहले से शादीशुदा है तो कर्ण पिशाचिनी में आपके साथी को मारने की शक्ति है। अगर आप सुस्त है और सेक्स करने के मूड में नहीं है तब भी आपको कर्ण पिशाचिनी को संतुष्ट करना होगा। इससे कोई नहीं बच सकता। याद रहे, चाहे यह कितना भी आसान और सुखद क्यों न लगे, अंततः यह निराशाजनक ही हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक निश्चित अवधि के बाद कर्ण पिशाचिनी के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करने के कारण आत्महत्या कर ली है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी साधना में महारत हासिल करने पर भी पछतावा करते हुए अपना सर पत्थरों पर पटक दिया है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि आप इस साधना में तब तक शामिल ना हो जब तक कि आप इसे में पूरी तरह आश्वस्त ना हो कि आप क्या मांग रहे हो। कुछ गुरु कहते हैं आपको अपनी मृत्यु के बाद भी कर्ण पिशाचिनी की सेवा करनी होगी। यदि आप ऐसे सदमे में नहीं जाना चाहते तो आपको यह साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी कर्ण पिशाचिनी का आवाहन करने में 30 दिन से अधिक का समय लग जाता है। इसके लिए बहुत धैर्य के साथ साथ दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और समर्पण की आवश्यकता होती है। एक बार जब कर्ण पिशाचिनी का आवाहन किया जाता है और उसे प्रभावित किया जाता है तो वह आपके कानों में भविष्य के बारे में फुसफुसाती है। यहाँ तक कि अगर आप किसी खास सवाल के बारे में सोचते हुए भी सोते हैं तो भी जब आप सो रहे होंगे तो वह इससे आपके कानों में आकर फुसफुसा देगी। आप उसे जोर से और स्पष्ट रूप से उसकी बातें सुनाई देती है। थोड़ी सी भी गलती आपकी साधना को और आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और भी जानकारी वाली वीडियो आपको दे सके। धन्यवाद।